Hello, Assalamualaikum. This is Ranjit. I'm a management consultant, business coach and writer of this book, Winning It Together. और जिसको ये किताब चाहिए तो नीचे दिए हुए नंबर पे वकास अली शाह को कॉल करें, मैसेज करें, वो आपको पहुंचाएगा नहीं, क्योंकि आपको साबित करना होगा कि यू आर अ ग्रेट रीडर, यू आर अ ग्रेट इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी और आप लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। तो वकास आपको फिर भी नहीं पहुंचाएगा, आपको उससे लेना पड़ेगा ऑन सैटरडे एंड संडेज बिकॉज वकास इज बिजी, इट इज वर्क। तो आज मैं आपके लिए एक जबरदस्त टॉपिक ले आया हूं उस बुक से। जब आप पढ़ रहे होंगे तो बहुत ही लंबा और एक्सप्लेन्ड वर्जन है, लेकिन मैं इसकी समरी और जिस्ट आपको समझाना चाहूंगा जस्ट इन 5 लाइन्स एंड 5 टिप्स कि जबरदस्त लीडर कैसे बना जा सकता है और जबरदस्त मैनेजर कैसे बन सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि बी रिसेप्टिव वर्ड से पहले पता चलता है। रिसेप्टिव को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको 2 चीजें समझाना चाहूंगा। एक वर्ड होता है प्रोडक्टिव, दूसरा होता है रिसेप्टिव। इंग्लिश के हिसाब से अगर एग्जांपल समझाऊं कि आप जब रिसीव करते हैं कोई चीज इन टर्म्स ऑफ कि आप लिसनिंग कर रहे हैं या आप रीडिंग कर रहे हैं। लिसनिंग आपकी बेहतर होगी जब आप लोगों को बेहतर से सुनेंगे, या कोई पॉडकास्ट, टेड टॉक्स, टोस्ट मास्टर वीडियो, यूट्यूब पे वीडियो कोई जबरदस्त अंदाज से फोकस्ड होके पूरा दिमाग लगा के उसको सुनेंगे तो आप अच्छा लिख सकते हैं, आप अच्छा बोल सकते हैं। उसके बाद दूसरा वर्ड हमारा क्या है? रीडिंग। जब आप अच्छी किताब पढ़ रहे हैं और किताब पढ़ते वक्त आप उसको विजुअलाइजेशन के हिसाब किताब से देख रहे हैं कि इस किताब को पढ़ने के बाद मुझे कौन से फवायद होंगे, पहले वो आप अपने आप पे अप्लाई करेंगे। उसके बाद जहां पे आपकी जॉब है या आपका कोई बिजनेस है, जहां पर आप बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी भी महकमे के अंदर आप अपना टाइम लगाते हैं तो उस किताब को इस्तेमाल करना है। मींस आपको उसके कॉन्सेप्ट शेयर करने हैं। लिसनिंग अच्छी नहीं होगी, रीडिंग स्किल्स अच्छे नहीं होंगे, ना आप अच्छा बोल सकते हैं ना अच्छा लिख सकते हैं। तो दिस इज जस्ट अंडरस्टैंडिंग अ वर्ड रिसेप्टिव। अगर आपकी रिसेप्टिव स्किल्स अच्छी हैं तो आपकी प्रोडक्टिव स्किल अच्छी होंगी। रिसेप्टिव मीन्स लिसनिंग एंड रीडिंग एंड प्रोडक्टिव मीन्स स्पीकिंग एंड राइटिंग। ये 4 चीजें अगर एक इंसान में डेवलप हो जाती है, वो कभी भूखा नहीं मर सकता। वो तो खुद क्या, उसके आने वाली नस्लें भी भूखा नहीं मर सकती, क्योंकि these 4 skills are highly paid skills in this world। एक अगर आपने कोई चीज को लर्न किया और मार्केट में उसको प्रोड्यूस किया, यू विल बी हाईली पेड। मैं क्यों हमेशा जो है ना मॉनेटरी रिटर्न्स इसको जोड़ता हूं, बिकॉज दिस इज आर वन ऑफ द बिगेस्ट गोल्स। ये सब कुछ नहीं है, इस दौर में बहुत कुछ है, क्योंकि खाली पेट मोटिवेशन नहीं होती। खाली पेट किसी की अच्छी बातें अच्छी नहीं लगती। जब पेट भरा हुआ होता है, तन पे साफ सुथरा कपड़ा होता है, उसके बाद आपका नेक्स्ट लेवल स्टार्ट होता है। मैस्लोस तो आप पढ़ते भी होंगे। सो लेट्स स्टार्ट वंस अगेन। बी रिसेप्टिव मींस मैं ये कहता हूं कि जब तक आप लोगों को सिंपैथी नहीं देंगे, जब तक आप लोगों को अपनी हमदर्दी नहीं देंगे, वो आपके नीचे वाले लोगों को कभी एम्पैथी और सिंपैथी नहीं दे सकते। फॉर एग्जांपल, आप एक लीडर और मैनेजर पोजीशन पे पहुंच चुके हैं तो आपको अपने सबऑर्डिनेट, जो आपके कोलीग्स हैं, आपके पीयर्स हैं, तो आपने उनको सही तरीके से अगर डील नहीं करेंगे तो नीचे वालों को, फ्रंट लाइनर्स को वो सही से डील नहीं करेंगे। यकीन मानिए, जो आपके सेल्समैन हैं, आपके ऑर्डर बुकर्स हैं, ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन का लिंचपिन है, वो पहिए की वो कील है। अगर उसको निकाल दिया जाए, आपका पूरा पहिया टूट जाएगा, बिखर जाएगा, अगर आपने उसको सही से ट्रीट नहीं किया। क्योंकि वो लोग सिंपैथी के बहुत भूखे होते हैं, प्यार के, और हमेशा ये चाहते हैं कि मेरा बॉस और मेरे जो मैनेजर्स हैं वो मुझे किस तरह से ट्रीटमेंट दे रहे हैं। हर जगह पैसा इंपॉर्टेंट नहीं होता, पैसा बहुत कुछ है। कभी कभी 4 मीठे अल्फाज भी आपको प्रोडक्टिव काम करके दे सकते हैं। एक बार आप सिंपैथी वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करके तो देखिए, आपके रिजल्ट बेहतर ना हो तो पैसे वापस दे सकते। दूसरी बात करना चाहेंगे
करेंगे, लिसन टू ओपिनियंस एंड इनकरेज न्यू आइडियाज। आपके जो सब ऑर्डिनेट्स हैं आपको अप्रोच करने की बहुत कोशिश करते हैं, आपके पास टाइम नहीं होता, तो एटलीस्ट टीम के अंदर एक कॉन्सेप्ट डेवलप कर दें। अगर मैं आपके साथ, मैं आपका लीडर, मैं आपका मैनेजर मौजूद नहीं हूं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे अपने नाम के साथ लिख के भेजें आपके दिमाग में ऐसा कौन सा जबरदस्त आइडिया आया है जिसको हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जिसको हम बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि मार्केट में तुम लोग हो, मार्केट में तुम काम कर रहे हो, फ्रंट लाइनर तुम हो, तुम्हें पता है कि मार्केट की नीड्स क्या है, उसके कंसर्न्स क्या है, मार्केट के अंदर प्रॉब्लम्स क्या है, कहां किस वक्त कौन सी प्रोडक्ट की नीड बढ़ जाती है, सीजनल प्रोडक्ट्स क्या है, डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट क्या है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, इंजीनियर की रिक्वायरमेंट क्या है, और जिस दुकान पे तुम खड़े हो उसका नीड क्या है। ये सारे वर्ड्स मैंने इसलिए बोल दिए, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम किया तो सबके लिए बोल दिया, क्योंकि एक डॉक्टर किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कस्टमर है, इंजीनियर एक जगह कहीं पे काम करता है तो वहीं कहीं सप्लायर है तो कहीं बायर है। तो इस वजह से मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। थर्ड, आप जब उनको बोलेंगे कि जो आपके पास आइडियाज हैं, प्रॉब्लम्स आए, तो सिर्फ प्रॉब्लम्स ना भेजें, आपके हिसाब से जो बेहतर सॉल्यूशन हो सकता है सॉल्यूशन भी लिखकर भेजिए। जब आपको एज अ लीडर टाइम मिले ना सर, एक बार रीड कीजिए, भले वो आइडिया और ओपिनियन अप्लाई ना करें लेकिन उसको इंकरेज कीजिए, बेटा बड़ा जबरदस्त आइडिया था, बेटी वाह क्या तुमने आइडिया दिया, वाह अमेजिंग। मंथली ऑपरेशनल साइकिल्स मीटिंग में उसका नाम लीजिए, भले वो आप आइडिया अप्लाई ना करते हो, कहें कि एटलीस्ट इसने अपना दिमाग इस्तेमाल किया, क्या जबरदस्त आइडिया दिया। टीम में फैला दीजिए ये मैसेजेस, क्योंकि आप उस वक्त एक टीम में इंस्पिरेशन क्रिएट कर सकते हैं कि हम कितने इजी हैं, कंफर्टेबल हैं लोगों के आइडियाज को इस्तेमाल करते हुए। इस तरह से आपकी टीम में पॉजिटिविटी फैलेगी, आपकी कोऑर्डिनेशन लेवल बड़ा जबरदस्त हो जाएगा। दिस इज अमेजिंग स्किल कॉल्ड अ रिसेप्टिव स्किल ऑफ अ टीम लीडर। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट अनदर स्किल दैट इज कॉल्ड बी हम्बल। बी हम्बल का मकसद ये नहीं कि हर वक्त आप जो है मीठे अंदाज से बात करें। हम्बल का मतलब ये है क्रिटिसाइज कंस्ट्रक्टिवली। उसके दूसरी चीज बताना चाहूंगा, टॉलरेंट, क्रिटिसाइज कंस्ट्रक्टिवली एंड ऑलवेज। लोगों के अंदर ये मत देखिए कि उन्होंने कौन से भंग किए, बल्कि उनको बताइए ये जो तुमने गलती की है ये रेपिटेटिव नहीं है, नई गलती है, इट मींस तुम काम बड़ा जबरदस्त करते हो। अगर ये जो तुमने मुझे कोई असाइनमेंट दिया या जो तुमने मुझे आइडिया प्रोड्यूस करके दिया, जो तुमने आउट ऑफ द बॉक्स सोचा बहुत ही जबरदस्त था, लेकिन काम करने से पहले, एग्जीक्यूशन करने से पहले एक बार तुम मुझसे या तुम अपने बॉस से पूछ लेते तो ज्यादा बेहतर होता। काम तुमने बड़ा जबरदस्त किया है, तुममें पोटेंशियल भी है, तुम्हें विलिंगनेस भी है, स्किल भी है, कैपेबिलिटी भी है, कॉम्पिटेंसी भी है, कोई बात नहीं, ये सब चीजें मैं तुम्हें देखता हूं, लेकिन एक बार जब इस तरह से करना स्टार्ट करो, हमसे ओपिनियन ले लिया करो, क्योंकि भले तुम्हारे साथ अगर मार्केट में हम नहीं है लेकिन हम भी वहीं से ऊपर आए हैं। वी नो द मार्केट ट्रेंड, वी नो द एग्जीक्यूशन प्लान्स इन द मार्केट। तो जब हमसे तुम शेयर करोगे बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का मतलब ये होता है लोग सीखते भी हैं, इंस्पायर भी होते हैं। अगर आपने कहीं गलती से डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसाइज कर लिया, उसकी मिस्टेक्स को पॉइंट आउट किया, अच्छाइयों को सामने नहीं लेकर आए, तो वही बंदा आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक ऐसा बग बन सकता है जो खुद भी जलेगा सड़ेगा, 10 अच्छे ऑप्शंस को भी सड़ाएगा और जलाएगा। क्योंकि लोगों से कल्चर बनता है, लोगों से ऑर्गेनाइजेशन के पिलर खड़े होते हैं। जब आप अच्छे लोगों की कदर नहीं करेंगे, उनको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, वो कभी भी आपको अपने अच्छे ओपिनियंस नहीं बताएंगे, अच्छे आइडियाज नहीं बताएंगे। और अगर आपने ये जान लिया कि मैं बेहतर कर रहा हूं एज अ लीडर, मेरी ऑर्गेनाइजेशन बड़ा जबरदस्त कर रही है, हमें ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है, ये सेंटेंस ही काफी है कि आपने अपना बर्बादी का प्लान बना दिया। बिकॉज यू हैव थॉट, यू हैव मेड अ प्लान दैट यू हैव डन बेटर एंड दिस इज योर अचीवमेंट। हमें ज्यादा बेहतरी नहीं चाहिए। दिस इज अ डिस्ट्रक्टिव स्टेटमेंट। प्लीज 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 अवॉइड दीज काइंड ऑफ वर्ड्स. Criticize constructively as you can get the better results. So point number 3 for a great leadership is be coherent with your acts and good relationship in same direction. बहुत मतलब ऐसा होता है मीटिंग्स के अंदर बॉस डिक्टेटर का रोल अप्लाई करता है। वो कहता है कि भाई जो बात मैं कह रहा हूं वही होगा, क्योंकि उसके बॉस ने उसे कहा कि भाई मुझे 4-5 प्रोडक्ट्स के रिजल्ट चाहिए, ज्यादा मुझे चाहिए नहीं, क्योंकि जो मैं चाहूंगा वही होगा।
भाई आपको फॉर एग्जांपल आपका सीईओ, आपका कंट्री मैनेजर इस तरह की जबान इस्तेमाल कर रहा है, तो वहां जाके आपका रोल स्टार्ट होता है कि आप ट्रिकल डाउन वैसा का वैसा करेंगे या उस ट्रिकल डाउन इफेक्ट को फिल्टर करेंगे। समझ लीजिए ऊपर वाले मतलब आपका बॉस है, मतलब आपका कंट्री मैनेजर, आपका सीईओ, वो बड़ी बदतमीजी से गालियों से बात करता है, कि आप उसको फिल्टर करके नीचे अपना मैसेज भेज रहे हैं या वही गालियां लिख के ईमेल के अंदर या वर्ड्स के अंदर अपने सबऑर्डिनेट्स को दे रहे हैं। अगर आपने वही अल्फाज, वही हार्श लहजा, गालियां, बदतमीजियां, इंसल्ट वाले वर्ड्स इस्तेमाल करके अपने सबऑर्डिनेट्स को दे दिए, तो यकीन मानिए वो वहीं से उनका दिन स्टार्ट हो जाएगा जहां पे उसको उतने पैसे जितने यहां मिल रहे हैं, कहीं पे भी आइडिया मिल गया, नौकरी छोड़ देगा, प्लान करना स्टार्ट कर देगा, यार कब तक आखिर मैं इस तरह की गालियां बर्दाश्त करूंगा। गलतियां इनके प्रॉब्लम है, स्ट्रैटेजीज एक्शन इनके प्रॉब्लम है, इनका एग्जीक्यूशन इनका प्रॉब्लम है, आइडियाज दे दे के थक गए, इनको समझ नहीं आता। जब रिजल्ट्स नहीं आते तो हमें ही सुनना पड़ता है, क्योंकि सेल्फ स्टीम एक ऐसी चीज है जो दुनिया में कभी खरीदी नहीं जाती, ना बेची जाती है। बहुत सारे ऐसे लोग सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं कर रहे, वो अपनी इज्जत बचाने के और इज्जत कमाने के लिए भी काम कर रहे हैं। तो यू नीड टू नो कि जिस तरह से मेडिसिन, हर एक मेडिसिन हर मर्ज के लिए नहीं होती, हर इंसान के लिए वही मेडिसिन उसी मर्ज के लिए नहीं होती, इसी तरह हर वर्ड्स, हर तरह का लहजा सेम लेवल ऑफ लोगों के लिए नहीं होता। सही है, इसको ध्यान से देखना पड़ेगा। मजीद क्या है कि रिलेशनशिप का आपके डेवलप कब होंगे, जब आप मीटिंग में बैठे हुए हैं, तो करना क्या है कि आपको लोगों के आइडिया सुनने हैं, उनसे बात करनी है, एक डायरेक्शन आपको टोन सेट करना है, लोगों को कहना है अपनी आइडियाज दो, अपनी ओपिनियंस दो, हम इनको अलाइनमेंट में लेकर आते हैं। जिस पेज पे आप है, अगर आपको लगता है कि सामने वाले की इतनी कैपेबिलिटी, कॉम्पिटेंसी नहीं है, तो उसको उस पेज पर लेकर आओ। अगर आपको लगता है नहीं यार कैपेबिलिटी भी उसकी अच्छी है, पोटेंशियल भी उसका अच्छा है, उस पेज पे आ नहीं रहा, तो फिर भी आप उसे अपने पेज पे लाने की कोशिश करो। कभी कभी ऐसा होता है कि यार इसमें पोटेंशियल भी बहुत ज्यादा है, एक्सपीरियंस बड़ा जबरदस्त है, लेकिन आपके पास एजुकेशन बहुत ज्यादा है, तो आप क्या करें, उससे कहें कि ऐसा आइडिया दो कि वो तुम्हें अपने पेज पे लेकर आए, क्योंकि जहां पर डिक्टेटरशिप ज्यादा होगी वहां कभी ना कभी मसला होगा। अगर वहां से फोर्स है, यहां से ढील है, फिर भी काम नहीं चलेगा। करना क्या है, दोनों को एक पेज पे रख के काम जब करोगे, दोनों का डायरेक्शन एक होगा। साइमन सिनेक की वीडियो में सुनना था, फाइंड योर व्हाई, और उसके बाद बहुत अच्छी चीज की वीडियोस हैं, 1% वर्सेस 99%, और इसके अलावा बहुत सारी जगहों पर मैंने ये सेंटेंस भी पढ़ा है कि इफ यू गो फास्ट रन अलोन, बट इफ यू वांट टू गो फार रन टुगेदर। अगर आपने ये वाला जो अफ्रीकन सेंटेंस है, इसको अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, समझ आ जाएगा। अगर टीम बना के काम करेंगे तो बहुत दूर तक जाएंगे। अकेले भागने की कोशिश करोगे, तेज तो भागोगे, जल्दी थक के गिर जाओगे। यू नीड टू अप्लाई दिस मोटिव इन योर पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ। आइए चौथी पॉइंट पे बात करते हैं, बी एन एक्टिव एजेंट, कोऑर्डिनेट, डेलीगेट एंड पार्टिसिपेट इन एग्जीक्यूशन। यू कैन नॉट बी एवरीवेयर, आप हर जगह हो ही नहीं सकते। मेरे बड़े जबरदस्त एक्स बॉस है इंडियन पदियाची साहब, बड़ी जबरदस्त स्टेटमेंट देते हैं, अगर तुम्हें मेरे जितने पैसे कमाने हैं, तुम्हें मेरे जितनी सैलरी कमानी है, मेरे जितने बेनिफिट्स तुम्हें कमाने हैं, कम एंड टेक माई जॉब। वो ऐसा नहीं कहता आओ मेरी जॉब खत्म कर दो, बल्कि वो ये कहना चाहते हैं कि इतनी कैपेबिलिटी अपने आप में भर दो कि कल कंपनी बोले कि हाँ तुम इस इंडियन पदियाची को रिप्लेस कर सकते हो, इसको अपनी काबिलियत की वजह से रिप्लेस कर सकते हो। पता है इसका अच्छा आइडिया क्या था, जब तुम मुझे रिप्लेस कर दोगे तो मैं भी तो एक पॉइंट आगे जाऊंगा ना। इसका मतलब क्या हुआ कि दिस मैन ऑलवेज डेलीगेट द टास्क। वो एग्जीक्यूशन में भी साथ होगा, प्लानिंग में भी साथ होगा, स्ट्रेटजी में भी साथ होगा, जब प्लान चेंज हो रहा तभी भी साथ होगा, उसकी मॉनिटरिंग करेगा, अकाउंटेबिलिटी रखेगा, मॉनिटर करेगा, एनालाइज करेगा हर चीज को। वो कहता है जो टास्क मैंने दिया है वो टास्क कर तुम भले रहे हो, लेकिन उसका हिस्सा भी मैं उतना ही हूं। अगर भंड हुआ तो ये मेरा भी उतना ही भंड है, अगर ये बहुत अच्छा हुआ तो मेरी उतनी ही कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन होगी जितना तुम उसमें काम करो। ही बिलीव्स इन डेलीगेशन। ये कहता है कि मैं 7 मुल्कों में एक साथ नहीं हो सकता। आई कैन बी in one country at a time, I can be in one project in one time। मैं सारे साथ एक साथ काम नहीं कर सकता, इसीलिए मैं डेलीगेट करता हूं। because delegation gives the empowerment people to learn more and more। because पैसे सब कमा लेते हैं, जब उनको पोजीशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है उनका पावर आता है। और दूसरा स्टेटमेंट वो कहते हैं
वो है एक मूवी का, वो बार बार इसको रियल लाइफ में ऐड इसलिए करवाते हैं, अ ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो जिम्मेदारी इसलिए देते हैं लोगों को, कहते हैं कि उनका अंदर का पावर आता है कि नहीं आता। बहुत सारे लोग फेल भी हो जाते हैं लेकिन उनका भरम रह जाता है, बिकॉज ही इज द मैन बिलीविंग इन दैट ही गिव्स द अपॉर्चुनिटी। दिस कंपनी जिसकी मैं बात कर रहा हूं, इट्स अ लैंड ऑफ द अपॉर्चुनिटी। बस वहां के कुछ लोग मतलब हैं जिनको समझना चाहिए कि सख्ती का मतलब ये नहीं है कि लोगों को परेशान किया जाए। सख्ती मीन्स जितना रगड़ा तेज खाओगे, न्यूटन के थर्ड लॉ को अप्लाई करोगे, जमीन में तेज बॉल मारोगे उतना ही तेजी से ऊपर आएगा। अगर तुमने रिजिड बॉल की तरह बिहेव किया, यानी कि पत्थर की तरह बिहेव किया, तो जमीन में जितनी मारूंगा बॉल की तरह कभी भी ऊपर नहीं आओगे। यू हैव टू मेक द पर्सनैलिटी लाइक अ बॉल। जितना आहिस्ता मारूंगा आहिस्ता ऊपर आएगा, तेजी से मारूंगा छत फाड़ के निकल जाएगा। दिस एटीट्यूड, इफ यू are adding into your life in your senses, you can be remarkable, you can be unstoppable, and you can be an amazing and you can be a powerful personality as well. उसके बाद बात करते हैं the make compliment। लोगों की गलतियां आप देखें, लोगों की मिस्टेक्स को आप ऑब्जर्व करें, उनके एरर्स को आइडेंटिफाई करें, लेकिन सबके सामने बैठ के उनको जलील और ख्वार ना करें। बहुत सारे एरिया मैनेजर और रीजनल मैनेजर मेरे पास आते हैं और कोचिंग करवाते हैं, कहते हैं कि यार हम अपने फील्ड मैनेजर्स को, टीम लीडर को, या जो उनके सीनियर फील्ड मैनेजर्स होते हैं, हम उनको बदतमीजी से पेश नहीं आते। क्यों हमारे बॉसेस हमें सबके सामने जलील करके, झूठा कह के हमें यह एहसास दिलाते हैं कि हम किसी काम के भी नहीं हैं। तो मेरा मैसेज उन रीजनल मैनेजर, एरिया मैनेजर को, ये कोई बात नहीं है। अगर आपसे बदतमीजी की जा रही है, आपको गलत फील करवाया जा रहा है, पूरी कौम के सामने बैठ के आप पे इल्जामात लगाए जा रहे हैं, तो यही तो वक्त है प्रूफ करने का, यही तो वक्त है इंप्रूव करने का। अच्छा, प्रूफ मैंने वर्ड इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि ये डिक्शनरी और किताबों में इस्तेमाल किया जाता है। आपको दो काम करने पड़ेंगे। डोंट प्रूव योरसेल्फ, ट्राई टू इंप्रूव योरसेल्फ। अगर आपने प्रूव करना स्टार्ट कर दिया कि दोनों, यानी कि आपका जो बॉस है और आप है, आपस में फड्डा हो जाएगा, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू प्रूव एंड योर बॉस इज ट्राइंग टू ब्लेम ऑन यू। द प्रूव वर्सेस ब्लेम ब्लास्ट होगा सर। इसके बाद करना क्या है, आपको इंप्रूव करना है उन एरियाज को जहां पर आपको लगता है मेरी गलतियां हैं, एडमिट कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए। जब आप इंप्रूव करेंगे, वो आपका जो गैप है परफॉर्मेंस वर्सेस इंप्रूवमेंट, वो ब्रिज हो जाएगा। आप उसको सामने तमाचा मार सकते हैं। योर परफॉर्मेंस इज फार मोर बेटर, कि आप उसे ज्यादा इंसल्ट नहीं कर सकते। दूसरा वर्ड इसमें कहना चाहूंगा कि लोगों की गलतियां देखें, लोगों को गलतियां देखने के बाद सॉल्यूशंस प्रोवाइड ना करें, उसकी कोचिंग करें। कोचिंग करने के बाद उससे सॉल्यूशंस उगलवाएं, सॉल्यूशंस निकलवाएं, क्या बेहतरी आ सकती है। अगर वो सॉल्यूशन नहीं दे सकता, मतलब स्किल डेफिसिट का मसला है, तो उसकी स्किल्स इंप्रूव करने के लिए आप सॉल्यूशंस प्रोवाइड करो, लेकिन सॉल्यूशंस रोज प्रोवाइड ना करो, वरना उसकी आदत बन जाएगी। देन उसको इंस्पायर करो और कहो कि मुझे सिर्फ तुम्हारी थॉट चेंज नहीं करनी, जब तक तुम्हारे एक्शन चेंज नहीं होंगे तो भाई मैं तो क्या पूरी दुनिया में तुम्हें मोटिवेट नहीं कर सकती। ये 5 काम बड़े जबरदस्त हैं। अगर आपको भी एक जबरदस्त लीडर बनना है, अमेजिंग लीडर बनना है, फोकस्ड लीडर बनना है, फार मोर बेटर लीडरशिप आपको अख्तियार करनी है अपनी लाइफ के अंदर, तो आपको ये 5 टिप्स अप्लाई करनी पड़ेंगी। मैं रिपीट करता हूं उन टिप्स को और उम्मीद करता हूं कि आप जरूर इसको अप्लाई करेंगे। बी रिसेप्टिव, बी हम्बल, be coherent with your acts, be an active agent and make a compliment। जब इस तरह के आपके एटीट्यूड बिहेवियर होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो मैं तो क्या, आपको कोई भी नहीं रोक सकता किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपको बेस्ट लीडर बनने में, और आपको ब्लू ओशन लीडर बनने में, आपको सिचुएशनल लीडर बनने में। सो उम्मीद करता हूं यू विल इंप्लीमेंट एंड एग्जीक्यूट ऑल द टिप्स इन योर लाइफ प्रैक्टिकली। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि आप मजीद कौन सी मेरी वीडियोस देखना चाहते हैं जिसको मैं आपके लिए मजीद फायदेमंद साबित कर सकूं। थैंक यू।